guys, welcome to Radio City 91.1 FM. मेरा नाम करण है and being very fortunate over the last few years. मेरे स्टूडियो में, of course, आप जानते हैं कि रेडियो स्टूडियो में बहुत सारे musicians हैं, actors हैं, directors हैं, producers हैं. They've been coming constantly talking about a lot of their movies और ये सारी बातें तो होती हैं. But over the last few years, Radio City ने एक movement join किया है to ensure कि लोगों तक बहुत सारी awareness पहुंचे. And that's the reason we've been chatting with so many doctors to ensure कि जो word है, जो करेक्ट मैसेजिंग है कि जब कुछ बीमारी आ जाए और जो बीमारी की हम लोग बात करने वाले हैं, ऐसी बीमारी के टाइम क्या किया जा सकता है, व्हाट इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन. तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में आते हैं. एंड टुडे वी हैव वेरी वेरी प्रिविलेज्ड अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर डॉक्टर मुबीना तोनसे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, दैट्स द करेक्ट थिंग जो मेरे को आपके लिए बोलना चाहिए. मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे को बोलना चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सबसे पहले तो बिफोर वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर एंड एवरीथिंग, पहले तो मेरे को आपकी स्माइल के बारे में कॉम्प्लीमेंट करना है. यू हैव गॉट अ वेरी लवली स्माइल. कितने लोग इसके बारे में बोलते हैं, कितनी कॉम्प्लीमेंट ऑन डेली बेसिस आपको मिलती है? बिकॉज एज एन डॉक्टर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ कि ये स्माइल की जरूरत है. बिकॉज यू बीन डीलिंग विद सो मेनी पेशेंट्स जो एकदम सैड आते हैं. Yeah, it's very important that you have a positive vibe. खुद के पास अगर आपके पास पॉजिटिव वाइब रहेगा ना, आपके पेशेंट के रिकवरी में भी हेल्प होगा. Also, it gives a positive attitude when you work, and it helps somewhere healing in the process of healing also. So whatever said and done, at work we as doctors try to be very positive, especially जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ. कैंसर जिस वर्ड से लोग डर जाते हैं, इट्स अ ड्रेडेड डिसीज एंड यू फील इट्स लाइक एंड ऑफ लाइफ, थिंग्स लाइक दैट. But your smile brings positivity to the patients and the family. Yeah, it helps people. I feel give some hope to them. You know, it's very important to have hopes in life, and most important way of living is having hope at the end of everything. Absolutely. Yeah. And I'm sure because of your smile, ये सबसे पहले जो आपके बारे में नोटिस करते हैं, that's your smile and dimple. So keep smiling, doctor, because of that बहुत सारे पेशेंट को थोड़ी पॉजिटिविटी और हीलिंग शायद मिल जाती होगी. लेकिन ब्रेस्ट कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर बोल सकते हैं वुमेन की, कैसे है? It's actually the leading, most common cancer diagnosed worldwide, globally, as well as in India. So पहले इंडिया में हेड एंड नेक कैंसर कॉमन था, क्योंकि इंडिया में तंबाकू, पान, गुटखा, च्यूइंग का एक हैबिट है जो सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर बनता है हेड एंड नेक कैंसर का. बट डिस्पाइट ऑफ दैट, व्हेन ऑल द कैंसर्स क्लब्ड, मेल कैंसर्स, फीमेल कैंसर्स, व्हेन यू हैव दिस ग्लोबोकॉन डेटा, तो इंडिया में भी ब्रेस्ट कैंसर टॉप्स द चार्ट, you know, surpassing head and neck cancer. So it's become a burning problem. You know, it's a big threat to you know human. Absolutely. और इसलिए मेरे को दो चीजें जाननी है, बिकॉज क्या होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है विद पासिंग एज, जब आप बड़े होने शुरू हो जाते हो तो शायद फैमिली ऑल्सो कम्स एंड टॉक टू यू कि आपके हमारे फैमिली में किसको ये कैंसर हुआ है, वो कैंसर हुआ है. सो आई एम जस्ट वंडरिंग, इज दैट द केस? या पिछले कुछ सालों में मैं खुद अपने सर्कल में, फैमिली हो या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हो, बहुत मैंने ब्रेस्ट कैंसर के केस देखे. तो ये लास्ट फ्यू इयर्स में बढ़ गया है, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? So yes, definitely breast cancer का रिस्क तो बढ़ गया. इंसिडेंस जो बोलते हैं, जितने नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स डिटेक्ट पहले हो रहे थे, उससे ज्यादा अभी डिटेक्ट हो रहे हैं. लास्ट एक डेकेड से आप देयर इज अ सर्ज, देयर इज इंक्रीज. एक रेशियो होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, 1 in how many women can have lifetime रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. तो उसमें भी डिवाइड है. जब हम अर्बन एरिया जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर जैसे सिटीज को देखते हैं, तो हर 13 लेडीज में एक लेडी को लाइफ टाइम में कभी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस रहता है, अगर आप उनको फॉलो अप करोगे ओवर देयर एंटायर लाइफ पीरियड. अगर आप रूरल एरियाज, अगर विलेज के लेडीज को चेक करते हो, वहां पे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, वहां पे कम है. 1 in 22 women develop lifetime risk of breast cancer. Yeah. So Western world को compare करेंगे तो कम है, but इंडिया में भी हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आ गए हैं, तो हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंडिया में विमेन में
बढ़ गया तो है. ये Especially we have seen that younger women are getting diagnosed, in their 30s, in their 20s, which was not the case in earlier days. ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क रहता था 60s में, 50s में बोला जाता था. इफ यू लुक एट द चार्ट्स ऑफ last decade and this decade, definitely it has shifted. Now we see more younger women, 40 से ज्यादा, 40 से कम, less women who are younger than 40 years, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ गया है compared to women who are खाली लाइफस्टाइल पे ब्लेम करना है या कुछ और भी रीजन हो सकता है? Yes, lifestyle. See, breast cancer is a hormonal disease. So estrogen जो हार्मोन होता है ना बॉडी में, वो एक ग्रोथ सेल्स के लिए, कैंसर्स के लिए वो एक ग्रोथ फैक्टर जैसे स्टिमुलेट करता है कैंसर सेल्स को ग्रो करने, ब्रेस्ट कैंसर के. सो nowadays what is happening is women are getting married late, having children late, or having no children, etc. It reduces the beneficial effect of other hormone like progesterone, जो प्रेगनेंसी में हेल्प करता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे प्रोलैक्टिन रहता है. इस समय पे बॉडी में ईस्ट्रोजन का सेक्रीशन कम होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है. जो विमेन जिनके बच्चे जल्दी पैदा होते हैं, जो विमेन ब्रेस्ट फीड करते हैं, 1 year ब्रेस्ट फीडिंग हैज शोन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एज वेल. सो इन सब चीजों की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया. ऑल्सो ओबेसिटी, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो ओबेसिटी इन इंडिया इज अगेन गोइंग अप. इट्स नॉट जस्ट यूएस, इंडिया में भी अगर हम देखा जाए तो हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं. मोस्ट ऑफ अस डू डेस्क जॉब, वी आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क लाइक आवर एंसेस्टर्स. तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ओबेसिटी. ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, फैट टिश्यू जो डिपॉजिट होता है वो पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर है. ये जो फैट सेल्स जब ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, अगेन ईस्ट्रोजन इज it helps the cancer cells grow, breast cancer cells grow. Okay. So cigarette smoking is linked to many cancers, then alcohol consumption, and ये सब modifiable risk factors है, ये सब lifestyle related risk factors है. But जो non modifiable risk factors है, जैसे कि being a woman itself gives you there is a high risk of getting breast cancer compared to men. Men, there is a very less chance of getting a breast cancer, like 1 out of 800 or so men develop lifetime risk of breast cancer. That is very less, And second, as your age advances, in your 20s, आपका risk उतना नहीं रहेगा जितना आपके 60 साल के बाद कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. Sure. और 10% patient, 10% of the patients can have something called as hereditary cancers, जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से आए हैं, वो सिर्फ 10% है. जिसके फैमिली में ब्रेस्ट, ओवरी या प्रोस्टेट या पैंक्रियास का कैंसर रहता है, तो वी डू सर्टेन जेनेटिक टेस्टिंग, उनमें हम म्यूटेशन पिकअप करते हैं, वो 10% पाए जाते हैं. तो क्या हेरिडिटरी भी इज आल्सो वन ऑफ द रीजन? अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर का या कोई भी कैंसर का, तो लोगों में, लड़कियों में हो सकता है, अगर मम्मी को हुआ है तो शायद बेटे को भी हो. Yes, so there are two different things. Familial breast cancers अलग हैं, और hereditary breast cancers अलग हैं. अगर फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, मम्मी को है, सिस्टर को है, बुआ को है, maternal side, paternal side, so definitely the risk in that person also goes up. अगर hereditary, जैसे कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुई है, जैसे कि कॉमन, जैसे germline BRCA1 and 2, you must have heard about Angelina Jolie. She is diagnosed with this sinister mutation, जो ज्यूस में, एशकेनाज़ी ज्यूस में कॉमन होता है, बट ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है. वी सी germline BRCA1 and 2 mutation as well. उनमें ब्रेस्ट कैंसर रिस्क काफी बढ़ जाता है, ओवरी कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का, टू द ट्यून ऑफ 40 to 60% हाई कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन. क्योंकि स्ट्रेस भी है, बिकॉज मैं आपको रिसेंटली बताऊं, मेरी डेंटिस्ट ने मेरे को बताया कि मेरे को रूट कनाल हुआ था, दैट हैज अकर्ड अगेन, एंड शी इज अनेबल टू फाइंड एनी रीजन, एंड शी इज लाइक, आई यू बीन स्ट्रेस, उनके बहुत टाइम से स्ट्रेस में हूँ पिछले 1 महीने से. तो उसने बताया कि कभी कभी इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाता है दांत के ऊपर, दैट कैन कॉज अगेन इन्फेक्शन इन योर टीथ.
तो क्या स्ट्रेस की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है लोगों को? I don't know whether stress can cause cancer. अच्छा, अब तक कोई स्टडी नहीं है। So see, stress can cause other disorders like, rise in your sugars, etc. And maybe psychiatric disorders per se. There is no scientific evidence to say that stress causes cancer, but definitely lowering the immunity can cause cancer. जिसको immunosuppressive states जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस हैं, डायबिटीज है और HIV है, उसमें उन लोगों को इम्यूनिटी कम रहती है, तो उनमें कैंसर्स का इंसिडेंस, HIV patient who are having this virus, they do have increased risk of getting cancers because the body immunity comes down. There are some cells which are helping, they are the WBCs which fight the cancer, immune cells बोलते हैं, तो उनमें मैकेनिज्म्स एक्टिव नहीं रहते हैं कि कैंसर को डिटेक्ट किया जाए और किल किया जाए. There are breaks which are put on those mechanisms. तो जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये सब मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पेशेंट को कैंसर डेवलप होने का और बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है. ओके. लंपनेस के अलावा क्या क्या सिम्टम्स होते हैं व्हिच ऑल द फीमेल फ्रॉम व्हिच एज ग्रुप दे शुड स्टार्ट चेकिंग कि भाई ये हो सकता है आपको? So most common symptom breast cancer का hard lump in the breast. Okay, which it is harder. It's hard. It is growing. Also, there is some changes in your breast skin, texture of the skin, and अगर आपने simultaneously armpit में भी, same side armpit में भी कोई lump notice किया है, feel किया है, they are all pointers कि you should seek medical advice. And if there is some discharge from the nipple, especially blood stain discharge, etc., you should immediately consult your doctor. Okay. There are ways to screen breast cancer, but the most effective method is mammography. जो एक एक्सरे है ब्रेस्ट का, जो आपको after the age of 40, most of the organization, national as well as international organization endorse कि आप mammography 40s के बाद में साल में एक बार करो. Then after a certain period you can switch over to once in 2 years. And self breast examination, it is not requiring any machineries or anything. It is a woman herself has to do the breast exam. Not every day, not every day. 4 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार? Monthly once. Monthly once you have to check yourself. बाथरूम में नहाते देख लो. No, not नहाते. अच्छा. You have to stand in front of the mirror, strip yourself, and do examination of both breast in standing position. Also look at them. Whether there is an increase in size of your breast, unusual, one side is looking bigger. That means there is something going on. There is a lump which is happening. Or there are certain breast cancer which do not present with lump, like inflammatory breast cancer. Okay. Or there is change in your skin of the breast. Red ho raha hai. There is dimpling, we call. Sometimes body orange appearance. That is orange ka peel jo hota hai na. But by the time it is already gone into the skin, so things like that. If there is an ulceration on the skin, ulcer हुआ है, ये सब चीजें आपको दिखने से पता चल जाता है. And every month on the 6th day or 5th day after the periods get over, then the lady has to fix that day and examine standing in front of the mirror. Achha. So somebody who is menopause हो गया है, तो fix a day like 1st of every month. Or somebody who's pregnant, fix a day and do it same day every month. So there are chances there that आप एक lump को quick early stage में pick up करो. Compulsory आप कौन सा age बोलेंगे? 30 plus से start 20 plus से start. अच्छा, as early as that. As early. We see patients, day before yesterday I had a girl she was 27 years. So you cannot ignore. These are all lifestyle diseases. So you should be aware about your breast, and if you feel any changes, you should seek medical attention and not ignore it. Okay. जब medical attention लेने जाएंगे, treatment options क्या-क्या available है? क्या सर्जरी कराना ही जरूरी है? क्या रेडिएशन लेना जरूरी है? कीमो करना जरूरी है? Because people get scared. कैंसर की बात करो, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कीमो ही करना पड़ेगा, और बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड कीमो सबके दिमाग में रहता है, because over the years यही देखा है.
बट विद एज, टाइम एंड एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो गई है, वेयर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैव बिकम वेरी इजी, और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है लोगों को अगर हो गया। Yeah, good question. See, breast cancer is a systemic disease. Okay, ये सिर्फ breast में confined disease है, ऐसा नहीं है, वो systemic disease है। तो हम इसको दो अप्रोचेस से देखते हैं। एक, जब ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट में कन्फाइंड है और आर्मपिट के लिम्फ नोड्स तक पहुंचा है, तो अभी वो लोकलाइज्ड और लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ओके, जब वो बाहर चला गया है, जैसे कि लंग में गया है, ब्रेन में गया है, या किसी और ऑर्गन में चला गया, तो मेटास्टैटिक डिसीज बोलते हैं, चौथी स्टेज का डिसीज है। तो जब तक वो ऑर्गन कन्फाइंड रहेगा तो क्योर पॉसिबल है, तो हम सर्जरी वहां पे करते ही हैं। दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल, surgery in the localized or locally advanced breast cancer. जब वो मेटास्टेसाइज हो गया है तो हम ऑपरेट नहीं करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, अनलेस वो फंगेटिंग मास है, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, प्रिलेंट डिस्चार्ज है, वो पेशेंट के कंफर्ट के लिए किया जाता है। या बहुत ही कम मेटास्टेसाइज हुआ है, एक दो जगह में हुआ है, जहां पे हम सर्जरी करके उन सब चीजों को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा कहीं लिवर में गया है, we can just use small radiation there and take care of that and then operate this, do it also. But at the same time, सर्जरी के साथ साथ हमको कीमोथेरेपी या सिस्टमिक थेरेपी में आजकल बहुत ऑप्शंस है, सिर्फ कीमोथेरेपी ही नहीं है, टारगेट थेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, ये सब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट का स्टेज कौन सा है। और ब्रेस्ट कैंसर में भी बहुत सारे different types of breast cancer. Breast cancer is not one entity. So you have hormone positive breast cancer, HER2 positive breast cancer, and triple negative breast cancer. These are the major types. So in hormone positive breast cancer, at times we let go of chemotherapy also in very early stage. We just put them on hormone therapy after doing certain prognostic testing. कि इनको कीमोथेरेपी की जरूरत है या नहीं, ऐसे भी आजकल टेस्ट आए हैं। सो इन दोस टेस्ट अगर दिखाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का रेकरेंस का रिस्क कम है, तो हम उनको सिर्फ हार्मोन थेरेपी ऑफर करते हैं। They can be treated with just one medicine. And whereas women who have triple negative breast cancer and HER2 positive breast cancers, of course, we have to treat them aggressively because the disease is very aggressive. उसका recurrence का रिस्क ज्यादा रहता है और early recurrence का रिस्क रहता है, तो हम उनमें कीमोथेरेपी देते ही हैं कंपल्सरीली, उसके साथ साथ टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी और बाकी नए जो मेडिसिन है, इनहिबिटर्स, वो सब भी ऑफर करते हैं। क्या अभी जैसे वी नो टाटा कैंसर हॉस्पिटल बहुत सारा कंसेशनल चार्ज करते हैं, एंड खर्चा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, शायद औरतें सामने आती नहीं है टू डू समथिंग, कोई सर्जरी करा लो या ट्रीटमेंट करा लो, तो क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं ऐसी औरतों को? यस, ऑफ कोर्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, स्पेशली इन मुंबई, जो एनजीओस हैं जो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं फाइनेंशियली as well as psychological support they provide. Also, there are organizations which give awareness, which create awareness. Like, for example, there is Women's Cancer Initiative. They have tied up with Tata Memorial Hospital, और वो financial aid भी करते हैं. They provide support groups also, majorly to underprivileged and economically backward population. Also, there is Pinkathon, which is for breast cancer awareness by Milind Soman, which helps in creating drives, like it organizes marathons, etc., to asking women to remain fit and healthy. And different area, जैसे कि Chennai has a different organization, in Eastern India there is a different organization, in Delhi NCR there are different organizations, but there are multiple organizations you can seek out, and definitely there are people who help and fund these organizations. How do you help and tell the patients, because I'm sure जब patient कोई आता है with lumpness and all, तो एक fear कहीं ना कहीं होता है, anxiety होती है till the time you do the biopsy or initial testing जो भी आप लोग करते हैं to see कि क्या है.
So dealing from that anxiety phase, और मानो अगर कुछ नहीं है, then they are happy. But from that anxiety से लेके coming to a point where they are detected with cancer, I'm sure as doctors आप भी बहुत सारा effort डालते हैं to ensure that mentally वो stable हो before going to surgery and all अगर है तो, because अगर आप mentally थोड़ा affect हो जाते हैं, that can affect the surgery as well, because you have to go with a very empty state of mind, clean state of mind without any anxiety, क्योंकि शायद वो भी affect कर दे. Yes. As a medical oncologist, as a primary care provider, हम पेशेंट के इमोशनल एस्पेक्ट से भी डील करते हैं. वी डू प्रोवाइड देम एनकरेजमेंट एंड होप्स एटसेट्रा. बट हमारे टीम में एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट भी रहते हैं. Okay. Yeah. So most of the breast women who are dealing with breast cancer, we seek their help as well. Because it's not easy to deal with a disease which has a long treatment course. ऐसा नहीं है कि आज सर्जरी कर दिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. इसका ट्रीटमेंट लंबा है. सर्जरी से पहले कभी कीमो लगाते हैं, कभी सर्जरी के बाद कीमो लगाते हैं, रेडिएशन भी रहता है, हार्मोन थेरेपी रहता है, टारगेट थेरेपी रहता है. कभी मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में तो एंड ही नहीं है. The patient goes on receiving therapy, you know. So these women also face the scare of the disease as well as bodily changes. One breast is removed. It's not easy for women to deal with this. And then you have to deal with treatment ka toxicity as well, like loss of hair. Now for a woman, it's a major loss when you look at emotional perspective se dekha jaye to. So, as much as possible, you incorporate things like scalp cooling device, etc. And we have now chemotherapy के side effects काफी कम हो गए हैं, क्योंकि nausea vomiting तो virtually मतलब होता ही नहीं है. 90% कम हो गया है, क्योंकि आजकल बहुत ही अच्छे एंटी एमेटिक्स अवेलेबल है. तो chemotherapy related side effects काफी कम हो गए हैं. बट फिर भी patient requires some hand holding, definitely also emotional support, जो एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट उनको होलिस्टिकली दे सकता है. तो एक टीम में एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है. Absolutely. And as you said कि early detection is very important. Timely खुद को चेक करना every month, that is important. और अगर कहीं भी ऐसा कुछ लगे, मैमोग्राफी और बहुत सारे different टेस्टिंग मेथड्स, if you consult a doctor, they'll let you know. But लाइफस्टाइल चेंज के अलावा और क्या रेकमेंड करेंगे आप टू इंश्योर कि ये जो चांसेस हैं औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होना थोड़ा कम हो जाए? So see, non-modifiable risk factors को तो आप चेंज नहीं कर सकते. आप modifiable risk factors को कैसे चेंज करोगे? आपको पता है कि ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, तो हेल्दी BMI मेंटेन करो, हेल्दी वेट मेंटेन करो. थोड़ा बहुत भी जब आप वेट लूज करते हो तो आपका कैंसर का इंसिडेंस रिस्क भी कम हो जाता है. जैसे कि नॉट जस्ट ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर इज वेरी मच लिंक्ड टू ओबेसिटी, कोलन कैंसर. तो इन सब कैंसर का रिस्क भी कम हो जाएगा. इंडिया पता है दे टेक प्राइड इन सेइंग कि हम लोग खाते पीते घर से हैं, व्हिच इज सो अनोइंग. अगर आप किसी को बोल दो दैट यू पुट ऑन वेट, बॉडी शेमिंग मान लेते. भाई बॉडी शेम नहीं कर रहे, हम आपको बोल रहे हैं कि रिड्यूस सम वेट, बी हेल्दी. और जब कोई बीमारी होती है ना, तब लोगों को रियलाइज होता है कि अच्छा ये बोल रहे हैं. या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस. कैंसर ही नहीं, देखो ओबीज पेशेंट्स को तो सबसे ज्यादा रिस्क डायबिटीज का रहता है. हर चीज का है, नी से लेके बॉडी पेन सब जगह का रिस्क है. यस एंड डायबिटीज इज आल्सो यू नो इट अफेक्ट्स लॉट ऑफ योर ऑर्गन्स, हार्ट, किडनीज, ब्रेन, नेम इट एंड एवरीथिंग. सो अवेयरनेस बहुत important है. So we have a lot of carbohydrates in our meals as Indians. तो हमें वो हमारे खाने में हमें क्या अच्छा है क्या नहीं हमें चूज करना रहता है. प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करो. जो प्रोसेस्ड मीट है, अगेन इट्स अ बैड फूड. प्रोसेस्ड meat is really bad because it is linked to multiple cancers, colon and rectum cancer especially. तो उसको अवॉइड कीजिए. जितना हेल्दी जो ऑर्गेनिकली बनता है उनको खाइए. जो प्रोसेस्ड फूड मार्केट में मिलता है उसको अवॉइड कीजिए. यू नो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, these have lot of benefits. So incorporate them in your diet. And physically active
not just having less weight by cutting carbs. That's not just the way. आपको physically active भी रहना है. मतलब मानो 45 minutes a day कुछ brisk walking कर लो, cycling कर लो, योगा कर लो, ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपकी physical activity बने रहे और आप healthy रहें. बहुत सारे illnesses से ये prevent करता है, जैसे cholesterol हो गया या heart attacks. Number of heart attacks have increased tremendously. Young people are getting MIs. So incorporating a healthy lifestyle also is number one, top most. Yes. ये तो कोई myth नहीं है. हर बीमारी का we have spoken to so many doctors over the years ना, हमेशा उन्होंने एक चीज recommend की है कि healthy diet के साथ साथ just be in a proper structure of your body so that कोई भी बीमारी आपको चांसेस कम है कि वो छू सकती है. So that is number one. But और भी सारे myths हैं related to breast cancer. जैसे I don't know whether this is a myth or reality. breast feeding बच्चे कर लेना, अगर आप breast feed कर लें बच्चों को, जो आजकल बहुत सारे I know नहीं करते हैं, they don't believe या पता नहीं होता नहीं, जो भी reason XYZ मुझे नहीं पता, कि मेरे सर्कल में मैंने देखा हुआ है कि वो कुछ तो मिक्स करके पिला देते हैं. हाँ, कुछ तो मिक्स करके पिला देते हैं. So breastfeeding helps to mitigate the risk of breast cancer की ये myth है? No, it's not a myth. It's proven. Okay. Definitely it reduces the risk of developing breast cancer, especially you breastfeed for 1 year plus. So 1 year से ज्यादा breastfeed किया है. अगर आपने early pregnancy की है और आपने breastfeeding किया है तो definitely risk तो कम होएगा ही. Okay. But ऐसा नहीं है कि सारे breast फीडिंग वुमेन को कैंसर नहीं होता है, ये मिटिगेट कर दे, रिस्क थोड़ा कम कर देता है. बट ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग किया है तो मुझे कैंसर नहीं हो सकता, ये गलत बात है. सो कैंसर का रिस्क तो रहेगा बट कम हो जाएगा. रिड्यूस इट. बट एनी अदर मिथ्स जो आप सुनती हैं? व्हिच आई हियर ऑफन, एक है कि शुगर से कैंसर बढ़ता है. शुगर खाने से. और पेशेंट्स को रिलेटिव्स मीठा खाने नहीं देते. So ऐसा नहीं, anything in moderation is healthy in life, anything in moderation. Like even when people have alcohol, but in excess can cause lot of issues. If you consume lot of sweets, a lot of carbs over the period of time, it causes obesity and diseases. Okay, which is linked to cancer. अगर आपने थोड़ा बहुत कार्ब्स लिया है, थोड़ा बहुत मीठा लिया है, चाय में शक्कर डाली है, उससे कैंसर नहीं होने वाला है. सो पेशेंट को ये डरा के रखना कि शुगर कॉजेस कैंसर, गलत है. शुगर तो बॉडी के लिए फ्यूल है. वो बर्न करने से तो सेल्स हेल्प करते हैं ग्रोथ होने में. एनी सेल रिक्वायर्स कार्ब्स और शुगर फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट जस्ट कैंसर सेल्स. सो दिस इज वन बिग मिथ. Okay, wonderful. Myth भी burst कर लिए, लेकिन there's one no myth जो हम लोग छू के निकल गए. One last thing we will talk about. आजकल केसेस बढ़ रहे हैं मर्दों में भी, उनको भी कैंसर हो रहा है, तो उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कब कब टेस्ट कराना चाहिए, और anything you want to suggest apart from lifestyle change, of course. Yeah, male breast cancer is not a very common entity. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 1 out of approximately 800 men get diagnosed with the breast cancer in their lifetime, as opposed to 1 in 22 or 1 in 13 women, a lifetime risk of breast cancer. Okay. So commonly ये male breast cancer detect होता है in their 6th or 7th decade के बाद. और जनरली ये लोग हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तीसरे या चौथे स्टेज में, बिकॉज अवेयरनेस नहीं रहता है कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. तो रिस्क फैक्टर अगेन ओबेसिटी है एक रिस्क फैक्टर. दूसरा रिस्क फैक्टर है एडवांस एज. थर्ड रिस्क फैक्टर मे बी हैविंग हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर इन द फैमिली, लाइक जर्मलाइन ब्राका म्यूटेटेड ब्रेस्ट कैंसर, अगर मम्मी को या सिस्टर को या किसी को हुआ. अच्छा, वो फीमेल से भी पास ऑन हो सकता है मेल में? या लाइक सी these mutations are carried from your mother or father to the children. Okay, so अगर फैमिली में किसी को ये कैंसर्स हैं जो कि लिंक टू जो हम बोलते हैं हेरिडिटरी ब्रेस्ट ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम्स हैं, जिसमें ब्रेस्ट, ओवरी, प्रोस्टेट, पैंक्रिया ये सब रहता है, तो हम उनमें केयरफुली इन्वेस्टिगेट करते हैं और जेनेटिक काउंसलिंग के बाद जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं. तो और काफी कंडीशंस हैं जिसमें
मेल ब्रेस्ट टिश्यू का साइज इंक्रीज हो जाता है, मेडिकेशंस या सर्टेन सिंड्रोम्स जिनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क रहता है, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लिवर, जो नो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को गायनेकोमास्टिया होता है. गायनेकोमास्टिया मींस इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज इन मेल्स, so that gynecomastia itself is again a risk factor to get breast cancer. So हम लोग को symptoms will be lump in the breast. I mean in the mammary tissue. Okay. So and also armpit में metastasize हो गया तो armpit में lymph node जो increase हो जाता है तो swelling you can pick it up. So just by physical examination of your breast and armpits you can pick it up. है ना, सेल्फ असेसमेंट इज द बेस्ट थिंग. एवरी मंथ करते रहना चाहिए, एंड बाय एनी एज, द मोमेंट यू रीच सर्टेन एज यू शुड डू अ सेल्फ असेसमेंट. अपने आप को चेकअप कराइए, टेस्ट कराइए, एंड मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक रूटीन इफ यू फॉलो, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. मेरे को ऐसा लगता है कैन मेक यू डिजीज फ्री और हेल्दी रखेंगे. हेल्दी डाइट है, एक्सरसाइज है, ये सारी बातें ना बहुत लोगों को लेटर स्टेज में रियलाइज होता है. सो आई वुड से एवरीबडी जो ये वीडियो देख रहा है, स्पेशली ऑल द यंग पीपल, फ्रॉम अ राइट एज अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, इट विल बी बेटर फॉर यू. बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स से जब मैं बात कर रहा हूँ ना, वन थिंग दे हैव बीन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इज डाइट एंड एक्सरसाइज. ये सारी चीजें कीजिए. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग, कमिंग फ्रॉम अ वेरी बिजी स्केड्यूल. बिकॉज मेरे को पता है जब ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, दे हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल. तो आप बिजी स्केड्यूल से आए हमारे लिए वक्त निकाल के टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस. एवरीबॉडी डू शेयर दिस वीडियो. जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट कीप ऑन स्माइलिंग. Because your smile spreads a lot of positivity, and you keep sharing the video and follow us on Radio City India. Thank you, Karan. Thank you so much.